नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में तकरार जारी है। वहीं आज कांग्रेस ने देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों पर जबरन ये काला कानून थोप रही है और वो कृषि क्षेत्र में भी निजीकरण करना चाहती है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल समेत सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने पलटवार किया कि किसानों को ठगने वाले अपने राजनीतिक जमीन बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आखिर किस तरीके से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सिंधु बॉर्डर पर किसान 50 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज देश भर में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण करना चाहती है और अब वे किसानों को भी नहीं बख्श रही है, इसीलिए ये कानून लाए गए हैं। अब वक्त है किसान इन तीनों बिलों का विरोध करें। उन्होंने देश को कहा, एक बार मुझे फिर से बहुमत दो, मैं देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की करूंगा। देश ने भरोसा किया और कहा कि 2 करोड़ रोजगार आप दोगे। 2 करोड़ रोजगार देश को मिले नहीं मिले मीडिया को पता है। उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल हो गया 100 के पार। कांग्रेस पार्टी जो किसान संगठन है, जो किसान है, उनके पक्ष में आज पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन का चक्का जाम करेंगे। हम भी यहाँ पे अभी 1 घंटे के बाद चक्का जाम करेंगे और जो 3 काले कानून है उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी। मुरैना के अंदर 20 तारीख को खाट आंदोलन होगा। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसानों को ठगने वाले अब किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसानों के लिए धरना प्रदर्शन का आह्वान कर कमलनाथ ही गायब हो गए। कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये ढोंग कर रही है। कांग्रेस तो ठग है और कमलनाथ है ठगराज। 15 महीने तक लगातार ठगता रहा, जो आदमी किसानों को धोखा देता रहा। 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का नहीं किया। गौशाला बनाएंगे, गांव में एक गौशाला नहीं बनाई। ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि परमानेंट सत्ता से बाहर जा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस भोले वाले किसानों को भड़कलाने का काम कर रही है। और आज भी कमलनाथ किसानों के नाम पर किसी आंदोलन में शरीक नहीं है। बंद का कॉल किया कांग्रेस ने, कमलनाथ नहीं आए। आज धरना प्रदर्शन कर रही है, कमलनाथ नहीं आए। नेता विहीन पार्टी, दूल्हा विहीन बारात, इसका क्या असर होगा पता लगाओ। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार। ऐसे में कांग्रेस भी मौका उठाने से नहीं चूक रही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि किसानों का ये आंदोलन कहां तक जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के स्टे लगाने और कमेटी गठन करने के बाद भी किसान बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। हालांकि अब हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कृषि कानून अमल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी होता है, वो कानून पारित होने से पहले तक की तरह ही चलेगा। यानी जिस तरीके से एमएसपी पहले दिया जाता था वो आज भी दिया जाता है। तो कृषि कानून का विरोध अब दिल्ली की सड़कों से लेकर मध्य प्रदेश की हर एक जगहों तक पहुंच चुका है और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। जीतू पटवारी, जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, वो लगातार विरोध में अग्रसर हैं। कांग्रेस पार्टी अब हर जिले में जाकर विरोध जताएगी। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी पार्टी का कहना है कि अब बीजेपी किसानों के साथ में है और यह भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस केवल अवसरवादी पार्टी है, मौके का फायदा उठाने में लगी हुई है। तो कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में तकरार अब चलने लगी है। बीजेपी पार्टी किसानों के साथ कहने की बात कहती है, लेकिन किसान लगातार बीजेपी के
विरोध में आ रहे हैं, कृषि कानून को वापस कर लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिन से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे बात की जाए दिल्ली के जो बॉर्डर है, सभी बॉर्डरों में किसान डटे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, लेकिन सरकार है जो कि सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम सरकार किसानों के साथ है। अब सरकार कहां किसानों के साथ है? अगर किसानों के साथ सरकार होती तो शायद ये किसान सड़कों पर ना होते, खुले आसमान के नीचे ना होते। तो बता दें कि किसानों में तकरार जारी है। आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों पर जबरन ये काला कानून थोप रही है और वो कृषि क्षेत्र में भी निजीकरण करना चाहती है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल और भोपाल के आसपास या कहें कि प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन की हम आपको तस्वीर भी दिखाए हैं कि विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया गया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस प्रदर्शन की अगुवाई उन्होंने की है, ट्रैक्टर चलाया है और लगातार जब से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब से किसान सिर्फ यही कहती है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कभी जग जाती है लेकिन बीच में गायब हो जाती है। किसान लगातार खुले आसमान में कड़ाके की ठंड में 50 दिन होने को है, 50 दिन से वो डटे हुए हैं, लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं लड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं आंसू गैस का सामना करते हैं, कहीं पुलिस की लाठी का सामना करते हैं। लेकिन जो बीजेपी कहती है कि किसान के साथ बीजेपी पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी आके किसानों के साथ कहां है? अगर उसके पास प्रशासन शक्ति है तो प्रशासन शक्ति का इस्तेमाल बखूबी कर रही है। अगर उसके पास संसद है, उसके पास कानून बनाने की शक्ति है तो उसका इस्तेमाल भी बीजेपी पार्टी करती है। फिर बीजेपी पार्टी किसानों के साथ कहां है? क्योंकि बीजेपी पार्टी तो यही कहती है कि हम किसानों के साथ हैं और किसान कहते हैं कि पार्टी अगर हमारे साथ होती तो इस काले कानून को हमारे लिए ना थोपती, हमारे लिए ना लाती। चलिए हम आपको फिर से एक बार सुनाएंगे कि किस तरीके से जो बयानबाजी चलती है, बीजेपी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं। जो ये आरोप प्रत्यारोप और पलटवार का सिलसिला है ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मामला ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, बीजेपी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बार और सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के नेता हर जिलों में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने की तस्वीर भी आपको दिखाए हैं, जीतू पटवारी कर रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। मोदी सरकार पेट्रोल हो गया 100 के पार। कांग्रेस पार्टी जो किसान संगठन है, जो किसान है, उनके पक्ष में आज पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन का चक्का जाम करेंगे। हम भी यहाँ पे अभी 1 घंटे के बाद चक्का जाम करेंगे और जो 3 काले कानून है उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी। मुरैना के अंदर 20 तारीख को खाट आंदोलन होगा। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसानों को ठगने वाले अब किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसानों के लिए धरना प्रदर्शन का आह्वान कर कमलनाथ ही गायब हो गए। कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये ढोंग कर रही है। कांग्रेस तो ठग है और कमलनाथ है ठगराज। 15 महीने तक लगातार ठगता रहा, जो आदमी किसानों को धोखा देता रहा। 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का नहीं किया। गौशाला बनाएंगे, गांव में एक गौशाला नहीं बनाई। ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि परमानेंट सत्ता से बाहर जा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस भोले वाले किसानों को भड़कलाने का काम कर रही है। और आज भी कमलनाथ किसानों के नाम पर किसी आंदोलन में शरीक नहीं है। बंद का कॉल किया कांग्रेस ने, कमलनाथ नहीं आए। आज धरना प्रदर्शन कर रही है, कमलनाथ नहीं आए। नेता विहीन पार्टी, दूल्हा विहीन बारात, इसका क्या असर होगा पता लगाओ। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार। ऐसे में कांग्रेस भी मौका उठाने से नहीं चूक रही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि किसानों का ये आंदोलन कहां तक जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के स्टे लगाने और कमेटी गठन करने के बाद भी किसान बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल।
जी हाँ, कृषि कानून बिल के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी विराम लगा दिया है, अभी अमल नहीं होगा। चलिए इसी विषय पर बात करेंगे कि जो किसान लगातार धरना दे रहे हैं, आखिर उनके पीछे कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम लगातार किसानों के साथ खड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास दो पैनल मौजूद हैं, दो विशेष हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आनंद तारन जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, आनंद तारन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आनंद तारन के पास आएंगे। आनंद तारन जी, आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, निजीकरण का आरोप लगाया, आपने चक्का जाम करने की बात की, बहुत सारी बात की, लेकिन आनंद तारन जी आप ये बताइए, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है? क्योंकि किसान तो लगातार 50 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, कांग्रेस पार्टी के कोई भी जो सक्रिय नेता हो जो कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, वो कहां गए? क्या वो बॉर्डर पर दिखाई देते हैं? क्या वो किसानों के सामने, किसानों के पास हैं? क्योंकि किसान तो खुले आसमान के नीचे, कड़ाके की ठंड के नीचे बैठे हुए हैं। कहां गए आपके नेता जो ये दावे और वादे करते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरे देश में, न केवल दिल्ली की बॉर्डर पर, अपितु पूरे देश में किसान के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कानूनों को वापस, और अगर उन्होंने अपनी मांग की और जब वो कोई कानून नहीं चाहते, जब सरकार कह रही है उनके हित का है, जब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए राइट, तो भाई सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो जबरन उनके ऊपर थोप रहे हैं? निश्चित रूप से ये तो एक सर्वविदित पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि जब किसान के हित की बात कर रही है सरकार और किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो भैया आप वापस क्यों नहीं ले लेते? ऐसी कौन सी आपकी हठधर्मिता है? निश्चित रूप से ये इस देश के 70 साल के और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निश्चित रूप से ये काले अध्याय के रूप में लिखा जाए। चलिए, गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि काला कानून है, सुप्रीम कोर्ट से हालांकि अमल न करने की बात कही है, लगातार किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के हित के लिए कानून लाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं सुन सकती है? 50 दिन से लगातार किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे वो कृषि मंत्री की बात करें, चाहे बात करें पीएम मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी हर बात तो कह देते हैं, किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों वो नहीं जा रहे हैं? उनको बताएं, अच्छे से बताएं, संवाद करें। जिस तरीके से वो बात करते हैं, मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की दिल की बात क्यों नहीं करते हैं? अभिषेक जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक नहीं परंतु कई अवसरों पर किसानों के विषय पर बोला है। गृह मंत्री अमित शाह जी उनसे संवाद कर चुके हैं। लगातार 3-3 मंत्रियों की और दर्जनों सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की पैनल उनसे चर्चा कर रही है। वापस 19 तारीख को पुनः संवाद होना है, तो सरकार को दोनों हाथ खोलकर गले मिलकर संवाद कर रही है। लेकिन कुछ न कुछ एलिमेंट ऐसे बीच में आ चुके हैं जो नहीं चाहते कि संवाद हो, जो चाहते हैं झगड़ा हो, रगड़ा हो, वो कंटिन्यू चलता रहे। वो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह 26 जनवरी का आना है। ये लोग चाहते हैं कैसे भी देश को शर्मसार होना पड़े, नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो, और इसी में ये लोग न केवल इन्होंने आग लगाई है बल्कि उसमें पेट्रोल भी डाल रहे हैं। शेख साहब, ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिन लोगों का जिक्र आप करना चाहते हैं? ये कौन से लोग हैं जो आप बोल रहे हैं कि 26 जनवरी का फायदा उठा रहे हैं? क्या ये किसान नहीं है जो दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं? चुनिंदा किसान है, उसमें कुछ किसान भी हैं जिनको बरगला दिया गया है और जिनको भ्रमित करके उनके कंधों पर रखकर बंदूक फायर की जा रही है। लेकिन उसमें पॉलिटिकल लोग घुसे हुए हैं, उसमें खालिस्तानी लोग भी कुछ घुसे हुए हैं जो फिजाओं को खराब करना चाहते हैं। अब आप बताइए, कुछ चीजों को मैं आपके सामने उल्लेखित करूंगा, उस पर कोई डाउट नहीं हो सकता, आप रिसर्च कर ले। क्या राकेश टिकैत जी ने 2014 का चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? वो कौन से पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें वे हार गए थे? तो क्या उनका उस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है कि नहीं है? तो क्या नाम है
पार्टी के कैडर से आते हैं या नहीं आते हैं। फिर आप बताइए कि किस प्रकार से अपने ही लोगों को ये डिस्कार्ड कर देते हैं। और आंदोलन में केवल आग लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 4 लोगों की पैनल बनाई थी, उसमें किन को रखा था। सबसे ज्यादा नाम जो बदनाम किया गया अशोक गुलाटी का। अब ये अशोक गुलाटी को इन्होंने कहा कि सरकार के फेवर के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने बार बार ये बात कही कि तो सरकार के फेवर के हैं और इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब याद रखना चाहिए कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP जो होती है उसमें उनको अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसने किया था? सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। फिर भूपेंद्र सिंह मान को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने खुद छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह मान का आप ये लेकिन शेख साहब, भूपेंद्र सिंह मान का तो कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि हमें कमेटी में शामिल किया जाए। उन्होंने तो ये भी कहा कि 12 तारीख को जब कमेटी का गठन होना था, ये बात सामने आ रही थी, नाम में संशय बरकरार था, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। उसके बाद उनको 14 तारीख को पता चल चुका होता है। 14 के बाद वो खुद ही बोलते हैं कि हमें कमेटी में नहीं रहना है। जो बातें मीडिया में चल रही है मुझे अवगत हूं मैं उनसे। हाँ। अभी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगातार बोला कि नहीं बोला कि बहुत ये मान साहब और अशोक गुलाटी सरकार के तरफ वाले लोग हैं, सरकार को सपोर्ट करने वाले। ये आप देखिए कि ये आप ट्वीट देखिए और ये ट्वीट है भारतीय किसान यूनियन का। यह है लोकसभा चुनाव के समय का 2019 के। उसमें वो कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा और हम कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं। ये भारतीय किसान यूनियन अपने अकाउंट से। लेकिन शेख साहब ठीक है, शेख साहब आपकी बात हम समझ सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी बात रख सकते हैं और लगातार आप 4 घंटे 10 घंटे भी बातें कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड समय, उस चीज में हमें अपनी भी बात रखनी है और आपकी भी बात निकालनी है। शेख साहब आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर आपके बिल में इतना दम होता तो किसान सड़कों पर ना उतरते, किसान आज विरोध ना करते? आपको ये पता है कि 50 दिन विरोध क्या होता है? आप ये बताइए केवल पंजाब और हरियाणा में ही विरोध क्यों हो रहा है? पंजाब और हरियाणा के ही लोग विरोध कर रहे हैं। भारत बहुत बड़ा है और किसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाकी सब किसान तो हैं, वे समझते हैं। बिल्कुल शेख साहब, क्या आपको भूल गया है कि हरित क्रांति का जो मामला आया था वो पंजाब बिहार में था, किसानों को फायदा MSP का वहां से मिला था। इसी वजह से किसान जो उनको घाटा लगेगा सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा के किसानों को लगेगा, इसीलिए वहां पर पहुंच रहे हैं। उनको बहकाया जा रहा है, यही सब बातें बताकर। देखिए अब आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं सब कभी भी। आंकड़े से आप बात करें तो पंजाब विशेष की यदि मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मात्र 2% है, जबकि बहुत पिछड़ा राज्य है बिहार, वहां 3.5% से 4% के बीच है। क्यों है आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है शेख साहब, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, आनंद तारण जी इनका जवाब दीजिए। बीजेपी का कहना है, बीजेपी पार्टी का कहना है, हालांकि बहुत बार ये बातें सामने आई है कि लोगों को, किसानों को बलगराने का काम किया जाता था। कोई और ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह, ऐसा राजनीतिक पार्टी आई है जो नहीं चाहती है कि ये कानून आए, ये किसान हितैषी कानून है। किस तरीके का लगता है कि इनकी बात सही है? और अगर ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो लोग कौन है आपकी नजर में? देखिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की कोई विरोध करता है तो कहीं खालिस्तानी हो जाता है, कहीं देशद्रोही हो जाता है, कहीं भारत विरोधी हो जाता है। ये चरित्र है भारतीय। अन्नदाता है हमारे किसान, और अगर अन्नदाता के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करेंगे, 51 दिन से वो रोड पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? शताधिक लोग मारे गए हैं इस आंदोलन में, इसके बाद कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। ये बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस तरह का इनका चरित्र है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार इसीलिए ही गिराई गई थी। आनंद तारण जी, जिस समय संसद में ये कानून बन रहा था, आनंद तारण जी, जिस समय संसद में कानून बन रहा था उस समय आपकी पार्टी कहां थी? जब 1989 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बोला था कि भाजपा का कहना साहब हर किसान का कर्जा माफ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल गए। 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बोला था कि हम 50,000 हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक नहीं। किसानों के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने वाले
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। चलिए ठीक, आनंद तारण जी क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आनंद तारण जी, आपसे सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वजूद बहुत पुराना है, आजादी के समय से कांग्रेस पार्टी इसी देश में है, प्रदेश की बात करें तो बहुत बार प्रदेश में भी आ चुकी है, लेकिन आनंद तारण जी क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय बिल बन रहा था उस समय आपकी भी नाकामी है, तभी तो ये बिल पारित हो गया? क्या सिर्फ बहुमत की वजह से पारित हो सकता था? अगर ऐसा हो सकता था तो ये आपको भी पता था, तो आप उस समय विरोध क्यों नहीं किए? इस तरह से पिछले दरवाजे से सब बिलों को पास किया गया, ये पूरे देश ने देखा है। अरे तो साहब, वो दरवाजा तो आपको भी पता है ना, उस दरवाजे से आपने भी बहुत कुछ काम किया है। देखिए कांग्रेस हमेशा से इस देश के अंतिम व्यक्ति को सत्ता के साथ ले लाना चाहिए, जनता की मुख्यधारा में ले लाना चाहिए। तो कहाँ गए आनंद तारण जी? फिर कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता, वो नुमाइंदे, वो कहाँ गए? जिस तरीके से बीजेपी पार्टी कह रही है, रुकिए आनंद तारण जी, फिर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ कहाँ गए? क्या कमलनाथ खुलकर विरोध किए आए हुए हैं? क्या वो प्रदर्शन कर रहे हैं? आनंद तारण जी, क्या कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने बोला 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, कहाँ है? इन्होंने जीएसटी लाकर। आनंद तारण जी, मुद्दा किसानों का चल रहा है, आप किसानों के मुद्दे पे बात करिए। आनंद तारण जी, शेख साहब आपके पास आएंगे, आनंद तारण जी आप ये बताइए, आनंद तारण जी आप ये बताइए कि अगर 50 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस कानून को आप काला कानून बोल रहे हैं, तो आपके पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं? कमलनाथ कहाँ गए? वो 50 दिनों से सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आपको अच्छा लगता है कि किसान खुदकुशी करे? आप ये देखिए, शेख साहब आपके पास आएंगे, आनंद तारण जी जवाब दीजिए। बाद से अभी तक लगभग 7 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। मतलब आपने जो 70 साल में सिस्टम बनाया था कैसी किसानी, क्या तो किसानों के लिए वह गलत था, वह किसान के लिए हितकारी नहीं था, लाभकारी नहीं था, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा किसान मारे गए, 24,000 किसानों ने आत्महत्या की। इस तरह की बातें करते। कांग्रेस हमेशा जनता के अंतिम व्यक्ति के साथ है। किसान हमारे अन्नदाता है, उनके बारे में इस तरह की बात। और किसानों का कर्जा माफ करने का फैसला हमेशा कांग्रेस में हुआ। मनमोहन सिंह सरकार ने 72 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था किसानों का। क्या बोलूं मैं आपको? हालांकि आनंद तारण जी कभी कभी आपकी बातें, कांग्रेस पार्टी की बातें हास्यास्पद लगने लगती है। शेख साहब आपके पास वापस आएंगे। आनंद तारण जी, हास्यास्पद ये लगती है कि कभी कभी जब आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, हमारा सवाल था कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सूबे के सीएम रह चुके हैं, अभी पार्टी के अध्यक्ष है कमलनाथ, अगर वो वाकई होते किसानों के साथ तो 50 दिन वो सड़कों पर होते, वो घर पर ना बैठे होते। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे कि हम किसानों के साथ हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो ऐसी छवि बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के ना तो नेता अपने पास है, ना कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ है। कर दूंगा, क्या हुआ? देखिए, कमलनाथ जी ने जो काम किया, मुद्दा आनंद तारण जी, मुद्दा यही था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आपके मुद्दे से, आपके पार्टी से अलग हुए थे, किसानों की बात कहे थे और आप आखिरकार किसानों के मुद्दे पर ही घिर गए। अगर किसान की हितैषी पार्टी कांग्रेस होती तो शायद आज किसान सड़कों पर ना होते। क्या इस चीज को आप मानेंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, सरकार को जनता ने मैंडेट कितने दिन के लिए दिया था? 5 साल के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का कांडा मचाया, किस तरह से खरीद फरोख्त करी और 15 महीने में सरकार को गिरा दिया? इससे बड़ा पूरे आजाद हिंदुस्तान में कोई कलंकित वाला काम नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का किस तरह से अनादर करती है और जिस तरह से हमारे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ये भी हमने सबने देखा। जिस तरह से 9 रत्नों को बेचा जा रहा है। चलिए ठीक है आनंद तारण जी, अगर इस मुद्दे पर बात विवाद करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। चलिए अब हम बीजेपी पार्टी के पास चलते हैं। शेख साहब आपके पास आते हैं। शेख साहब, सबको पता है अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा का अंत नहीं हो पाएगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, दर्शकों को भी पता है और लोगों को भी पता है। लेकिन शेख साहब, अब आप ये बताइए, कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, वही किसान हैं जो आपको यहां तक बैठाए हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की बात करें, उन्हीं के वजह से आप वहां पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब वो किसान सड़कों पर होते हैं, उन किसानों के पास खाने के लिए नहीं होता है, वो किसान इस कड़ाके की ठंड में जब वो सड़कों पर होते हैं, उनके लिए ओढ़ने के लिए नहीं होता, पहनने के लिए नहीं होता, तब आपको लगना चाहिए,
आपके अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि उन किसानों की बात को सुन ली जाए। आखिर कुछ तो गलत होगा जिसके वजह से किसान सड़कों पर है। आज पूरा पंजाब और हरियाणा आ चुका है सड़कों पर, जिनका राशन, जिनकी खेती, जिनकी मेहनत की वजह से विदेशों तक वो फल फूल जाता था, वो अनाज जाया करता था, आज वो सड़क पर बैठे हुए साहब। सोचिए कि अब क्या होगा, उनका क्या होगा, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी हम पॉलिटिकल बात नहीं करें तो हमारा दिल रोता है ये देखकर। तो यही कारण है कि भारत सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार उनसे अपील की है, लगातार उनसे विनती की है, कम से कम बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को वहां से भेज दें। सर्वोच्च न्यायालय भी वही चाहता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन एक बात हमको यह भी माननी होगी कि यह सारा किसान नहीं है। देखिए, ये जो बिल है ना, केवल ना पंजाब के लिए है ना हरियाणा के लिए है, ये इंडिया बिल है, सभी भारतीय संपूर्ण भारत के किसानों के लिए है। तो संपूर्ण भारत का किसान क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि शेख साहब, सुन लीजिए। बिल्कुल शेख साहब, हम आपकी बात सुन लेंगे, आप सुना भी रहे थे। शेख साहब, आप ये बताइए कि अगर ये सब कुछ सही है, दल भी कहीं ना कहीं उपयोग कर रहा है, और आपको देखना होगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आ रहे हैं, उन्हीं को अन्नदाता मारे जा रहे हैं। शेख जी, अगर ये इतना सही है, शेख जी, अगर कानून इतना सही है तो इतनी लंबी कई बार बातचीत हो चुकी किसान संगठनों के साथ, उन नेताओं के साथ जो किसान की अगुवाई कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? हम बात, शेख जी, हम लड़ाई पे बात नहीं करते, हम सोल्यूशन पे बात करते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों बीजेपी पार्टी नहीं निकल पा रही है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी घड़ियालू आंसू बहा रही है। नहीं, आप बाहर है, कहाँ से हो राहुल गांधी? नहीं, हम कहाँ को बाहर है? सरकार आपकी, आपको शर्म आनी चाहिए। 50 दिनों से वो बैठे और आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। भाई आप बोले उनके हित में तो कह रहे वापस ले लीजिए, आप वापस करें, उनसे चर्चा करें। क्या चाह रहे हैं कि आप अडानी अंबानी की जेब में बैठे हुए हैं? वो जो चाह रहे हैं वो आपसे करवा रहे हैं। आज किसान अन्नदाता बोल रहा है, किसान आप पंजाब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर खदान बांट रहे हैं, उनको सामग्री दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग आकर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जा रहे हैं। चलिए, आनंद तारण जी और गुलरेज शेख साहब, हालांकि आपकी बात और जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, इस 20 मिनट के बात में सिर्फ एक दूसरी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर। सलूशन की जब बात आती है तो दोनों पार्टियां चुप हो जाती है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी ये बिल लाई है, सत्ताधारी पार्टी को समझना चाहिए, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जवाबदेही भी है, जवाबदारी भी है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी का ये रुतबा है, पार्टी जिस तरीके से किसानों के साथ कर रही है, वाकई वो हैरान करने वाली बात है। ये आंदोलन इतिहास में इसका जिक्र होगा, क्योंकि ये ठंडी के समय 50 दिन से आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि किसानों के साथ कौन है, तो मुझे नहीं लगता या किसी को नहीं लगता कि किसानों के साथ दोनों पार्टियां खड़ी हुई है। क्योंकि किसानों के साथ अगर खड़ी होती तो किसानों की परेशानी को समझती, किसानों की बात को सुनती। लेकिन जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति हो रहा है, और दोनों पार्टियां केवल राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अब बखूबी ये रोटी सिक भी रही है और उसका आनंद आप लोग ले भी रहे हैं। लेकिन जब रोटी का जिक्र आता है तो जो रोटी सिकती है वो दाना उन किसानों के पास से ही आता है। किसान अपनी मेहनत, अपने खून, अपने पसीना से पैदा करता है, और उस रोटी का आनंद आप जैसे लोग, राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि जब तक वो दाना नहीं आएगा, वो फसल पैदा नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम रोटी खा सकते हैं और ना हम जीवन जी सकते हैं। हालांकि आप सबको समझना चाहिए और समझने की बहुत जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।